हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन करी थी रिलेटेड टू द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। इंडक्टर के केस में हमने देखा था कि एवरेज पावर जीरो आती है। तो मैंने आपको उस आर्टिकल में भी ये चीज बताई थी कि आपके पास जो एवरेज पावर एसोसिएट होगी विद अ कैपेसिटर भी सेम वे में ही डिस्कस होगी। क्लियर। और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। क्लियर। तो मैं डिस्कशन करता हूँ कि किस टाइप से आपने डिस्कस करना है। इन द सिमिलर मैनर ही है, जैसे कि देखिए एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी ऑफ फंक्शन पी आई डी टी डिवाइड बाय टोटल टाइम फ्रॉम जीरो टू टी। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको पता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होगा कैपेसिटर के केस में, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और आपको पता है जो साइन होता है अगर मैं पाई बाय टू की उसमें एडिशन कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस पावर मेरे पास क्या होगी, ई इंटू आई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब ये वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एवरेज पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, वन बाई टी को मैंने कॉमन ले लिया जस्ट बाहर की साइड, पी आई का वैल्यू पुट किया, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। क्लियर। अब मैं यहां पे कॉमन ले लूंगा ई नॉट आई नॉट को डिवाइड बाई टी फ्रॉम जीरो टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। यहां पे मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया। क्लियर। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जैसा हमने पहले किया था, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा ट्रीट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू टी। ठीक है। और ये आ जाएगा फ्रॉम जीरो टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब कॉस का आपको पता है कि जैसे आप कॉस का अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो आपके पास क्या आता है, साइन। और अगर साइन का लूंगा देन मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एवरेज पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू टी। और इसका मेरे पास आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। क्लियर। मतलब इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड होगा। और लिमिट्स क्या आपके पास, फ्रॉम जीरो टू टी। अब मेरे पास यहां पे ई नॉट आई नॉट, यहां से 2 ओमेगा को कॉमन लिया तो क्या आएगा, 4 टी ओमेगा। और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां पे आ जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 4 टी ओमेगा कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी। कॉस जीरो कितना होता है, 1। टी से डी कैंसिल आउट, कॉस 4 पाई मतलब इवन नंबर है 4 पाई। तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 4 टी ओमेगा, ये +1 ये -1। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस केस में भी आपके पास एवरेज पावर क्या आती है, जीरो। मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार कैपेसिटर का कर लिया तो आप इंडक्टर का कर सकते हो, या अगर आपने इंडक्टर का कर लिया तो कैपेसिटर का। दोनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम आता है। जस्ट जो मेरे पास रेजिस्टेंस का केस है उस केस में जो एवरेज पावर आती है वो आती है ईवी इंटू आई। क्लियर। तो आपने ये चीजें इसमें ध्यान देनी है, बिल्कुल इजी आर्टिकल है। जस्ट मैंने पहले ही बोला है इस टाइप से ट्रीट करो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला सब में सेम यूज हो रहा है, जस्ट यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। आपको अगर इंटीग्रेशन लेनी आती है देन द आर्टिकल विल बी वेरी इजी। क्लियर, एनी डाउट?